फ्रेंड्स, अभी हम आए हैं बाजी केव्स को। ये बहुत ही सुंदर जगह है। तो यहाँ पर थोड़े स्टेप्स वगैरह है, स्टेप से जाना पड़ता है। पुणे से लोनावाला रेलवे स्टेशन आने के बाद यहाँ से हम जाएंगे अभी बाजी केव्स को। तो बहुत सुंदर जगह है, ये हिस्टोरिकल प्लेस है। तो देखेंगे कैसा रहता है। ये इस प्रकार का वातावरण है यहाँ पर, देखिए। लोकेशन ऐसा है, तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार का लोकेशन है यहाँ पर। बाजीराव का ऐसा स्टेप्स है, ये ऐसा जाएगा पूरा ऊपर, और यहाँ से इस प्रकार स्टेप्स जाना पड़ेगा। पूरे स्टेप्स है यहाँ पर, तो इस प्रकार का स्टेप्स जाना पड़ेगा। भाजा गुफाओं के इस आभासी दौर में आपका स्वागत है, जो पुणे महाराष्ट्र के पास स्थित सबसे पुरानी बौद्ध रॉक कट गुफाओं में से एक है। इस वीडियो में हम भाजा गुफाओं के समृद्ध इतिहास, स्थापत्य महत्व और सुंदरता का पता लगाएंगे। इस गुफा परिसर एक लोकप्रिय पर्यटन आकर्षण है और हम आपको इस प्राचीन स्थल की यात्रा पर ले जाएंगे, जिसमें इसकी आश्चर्यजनक रॉक कट वास्तुकला, मूर्तियां और पेंटिंग प्रदर्शित होंगी। अभी हम भाजा गुफाओं के इतिहास को थोड़ा जानकारी करेंगे। भाजा गुफाएं पुणे के लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और बौद्ध रॉक कट वास्तुकला का एक प्रमुख उदाहरण है। गुफाएं दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व की है और माना जाता है कि इन्हें सातवाहन काल के दौरान उकेराया किया गया। गुफा परिसर में 22 रॉक कट गुफाएं हैं, जिनका उपयोग बौद्ध भिक्षुओं द्वारा ध्यान साधन के रूप में किया जाता था। भाजा गुफाओं की खुदाई बौद्ध भिक्षुओं द्वारा की गई थी, जिन्होंने मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान सह्याद्री पहाड़ियों की शरण ली थी।
बौद्ध गुफाओं में हिनयान संप्रदाय के ताल्लुक रखने वाले इन भिक्षुओं ने इन रॉक कट गुफाओं को पूजा, ध्यान और निवास स्थान के रूप में बनाया था। 3वीं शताब्दी ईस्वी तक गुफाओं का उपयोग किया जाता था, जिसके बाद उन्होंने छोड़ दिया गया और सदियों तक भुला दिया गया। 19वीं शताब्दी में ही ब्रिटिश पुरातत्व द्वारा गुफाओं की फिर से खोज की गई, जिन्होंने उनके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को पहचाना। भाजा गुफाओं में 18 रॉक कट गुफाएं शामिल है, जिसमें से प्रत्येक अपनी अनूठी वास्तुकला और मूर्तिकला के साथ है। इन गुफाओं की सबसे उल्लेखनीय विशेषता चैत्य हॉल है, एक बड़ा गुफानामा कक्ष जिसमें एक सिरे पर एक स्तूप है। इस हॉल जानवरों, मनुष्यों और बौद्ध देवताओं की जटिल नक्काशी से सुशोभित है, जो प्राचीन भारतीय शिल्पकलाओं की कलात्मक कुशलता को दर्शाता है। अन्य गुफाओं में विहार ही निवास स्थान है, जिनका उपयोग भिक्षुओं द्वारा ध्यान और अध्ययन के लिए किया जाता था। इन गुफाओं की दीवारों बुद्ध, बोधिसत्वों और मूर्तियों से सजी है, प्रत्येक अपनी अनूठी शैली और प्रतीकवाद के साथ है। भाजा गुफाएं न केवल प्राचीन भारतीय कला और वास्तुकला का एक वसीयतनामा है, बल्कि बौद्ध दर्शन का खजाना भी है। गुफाओं को शिलाखों से सजाया गया है, जो यह रहने वाले बौद्ध भिक्षु की मान्यताओं को और प्रथाओं की झलक पेश करते हैं। बौद्ध धर्म का सबसे प्रमुख दर्शन 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग है। जो कष्टों से ऊपर उठने और सही विचारों, भाषण और कर्म के साथ माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता पर बल देता है। महाराष्ट्र की सुरम्य पहाड़ियों में स्थित भाजा गुफाएं भारत में बौद्ध धर्म के गौरवशाली अतीत एक अनूठा प्रमाण है। माना जाता है कि यह प्राचीन गुफाएं 2वीं शताब्दी ईस्वी पूर्वी है, जो उन्हें दुनिया के सबसे पुराने जीवित बौद्ध स्थलों में से एक बनाती है। भाजा गुफाओं की यात्रा समय में पीछे जाने जैसा है, क्योंकि आप अटिल रॉक कट वास्तुकला, विस्मयकारी मूर्तियां और बौद्ध विद्य के मनोरम कहानियों का पता लगाते हैं।
इस यात्रा में हम बाजा गुफाओं के इतिहास और महत्व की गहराई से उतरेंगे और पता लगाएंगे कि उन्हें इतिहास की शौकीन और आध्यात्मिक साधकों के लिए समान रूप से जाना जाएगा। गुफाएं एक पहाड़ी पर स्थित है जो आसपास के परिचय दृश्य के आश्चर्यजनक दृश्य पेश करती है। जैसे ही आप गुफाओं में पास जाते हैं, आप प्रवेश द्वार की शेरों और हाथियों की सुंदर नक्काशी से सजा हुआ देखेंगे, जिन्हें बौद्ध धर्म में पवित्र माना जाता है। एक बार जब आप गुफाएं परिसर में प्रवेश करते हैं तो आप दीवारों और छत पर सजी जटिल नक्काशी और मूर्तियों को देखकर चकित हो जाएंगे। गुफाओं को दो मुख्य समूहों में बांटा गया है, चैत्य हॉल और विहार। चैत्य हॉल एक बड़ा हॉल है जिसके अंत में एक स्तूप है, जबकि विहार में ध्यान और रहने के लिए छोटे कमरे हैं। भाजा गुफाओं का मुख्य आकर्षण चैत्य हॉल है, जो भारत में सबसे पुराने जीवित रॉक कट मंदिरों में से एक है। हॉल बुद्ध, बौद्धित्व और अन्य देवताओं की सुंदर मूर्तियों से सुशोभित है और अंत में स्तूप देखने लायक। जब आप गुफाओं का पता लगाते हैं तो आप देखेंगे कि नक्काशी और मूर्तियां बुद्ध के जीवन के विभिन्न दृश्यों के साथ अन्य धार्मिक और पौराणिक कथाओं को दर्शाता है। इन नक्काशियों का जटिल विवरण और बेहतरीन शिल्प
कौशल उन प्राचीन कारीगरों के कौशल और कलात्मक का एक वसीयतनामा है जिन्होंने इन्हें तराशा था। चैत्य हॉल के अलावा बिहार गुफाओं भी देखना लायक है। इन छोटी कोठरियों को उपयोग बौद्ध भिक्षुओं द्वारा निवास और ध्यान कक्ष के रूप में किया जाता था। कक्ष सुंदर मूर्तियों और नक्काशियों से सुशोभित है और कुछ भी दीवारों पर जटिल चित्र भी है। भाजा गुफाओं की सबसे दिलचस्पी विशेषताओं में से एक जलकुंड है जिसका उपयोग भिक्षुओं द्वारा जल भंडारण के लिए किया जाता था। यह कुंड ठोस चट्टान से उकेर हुए और प्राचीन इंजीनियरिंग का चमत्कार है। जब आप गुफाओं की पता लगाते हैं तो आपको ब्राह्मी लिपि में लिखी शिलालेख भी मिलेंगे जो सातवाहन काल के इतिहास की सांस्कृतिक और बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। यह शिलालेख इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के लिए जानकारी का खजाना है। अंत में भाजा गुफाएं इतिहास, कला और सांस्कृतिक में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए अवश्य जानना चाहिए। भाजा गुफाएं भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और बौद्ध धर्म की स्थायी विरासत का एक वसीयतनामा है। गुफा परिसर प्राचीन रॉक कट वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण है और यहाँ रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के जीवन की एक झलक पेश करता है। तो चाहे आप इतिहास के शौकीन हो या बस एक शांतिपूर्ण वापसी की तलाशी में हो, भाजा गुफाओं को आपने यात्रा कार्यक्रम में शामिल करना सुनिश्चित करें। भाजा गुफाओं की यात्रा आत्मखोज की यात्रा है, क्योंकि आप अतीत के रहस्य का पता लगाते हैं और बौद्ध दर्शन के कालातीत ज्ञान से जुड़ते हैं। भारतीय इतिहास और आध्यात्मिक में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए भाजा गुफाओं की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। गुफाओं तक सड़क मार्ग से आसीम से पहुंचने जा सकता है और पास के
लोनावाला और खंडाला शहरों में आवास के कई विकल्प उपलब्ध है। गुफाओं की यात्रा का सबसे अच्छा समय सर्दियों और महीनों के दौरान होता है, जब मौसम सुहाना होता है और गुफाओं में भीड़ कम होती है। भादा गुफाओं पुणे के इतिहास आभासी दौर में हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपने यात्रा का आनंद लिया होगा और इस प्राचीन स्थल के बारे में कुछ नई सीखा होगा। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों के अधिक रोमांचक आभासी पर्यटन के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें न भूलें। जय हिंद।